Technologyabtak. One channel. Multi solutions here. By Manoj Karvikar. Keep watching. Hello guys, how are you all? My name is Manoj Karvikar and welcome back to my channel Technologyabtak. आप सबको मालूम है कि आजकल बहुत सारे लोगों के पीसी में या लैपटॉप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लैपटॉप क्रैश होना, लैपटॉप स्लो डाउन होना या फिर लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट मारना। तो ये जब सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना होता है कि लैपटॉप को फॉर्मेटिंग करके उसमें विंडोज़ दोबारा लोड करना होता है और सब जो भी सॉफ्टवेयर है दोबारा इंस्टॉल करने होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट करना है और उसमें सॉफ्टवेयर कैसे लोड करने हैं, उसका सब इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप आपको मैं मेरे पीसी पे करके बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप भी आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है आप आपके घर में खुद ब खुद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो आपके पास बूटेबल सीडी होनी चाहिए विंडोज़ की या फिर बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा अगर आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप फॉर्मेटिंग करना सीखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं वीडियो के बीच में ही आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप कैसे फॉर्मेटिंग करना है या फिर डेस्कटॉप कैसे फॉर्मेटिंग करना है मैं आपको मेरे पीसी पे अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। अभी जो ये क्लाइंट की सिस्टम फॉर्मेट के लिए आई है, इसमें अभी हमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल करना है। अभी ये कैसे करते हैं मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट है। इसमें हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है तो इसलिए अभी हम लोगों ने इसमें हार्ड डिस्क नया डाला है, तो इसमें अभी फॉर्मेटिंग करना है। और मैंने अभी एक्सटर्नल सीडी ड्राइव भी लगाया है। ये ड्राइव से हम लोग इसमें सीडी डाल के बूटेबल सीडी डाल के हम लोग इसमें अभी फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स जैसे फॉर्मेटिंग करना है। तो अभी अपना फॉर्मेटिंग प्रोसेस सीडी के यहाँ पे अभी अपना बूटिंग प्रोसेस चालू हुआ है। बूट फ्रॉम सीडी अभी फॉर्मेटिंग के लिए स्टार्ट हुआ है। स्टेप के बाद हमें नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपने जो भी फाइल सिस्टम सेलेक्ट करना है 32 बिट या 64 बिट वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। ओके,
ओके फ्रेंड्स, आज आपको मैंने कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट करना है स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया रहेगा और आप भी आपका जो भी कंप्यूटर है या लैपटॉप है आप खुद ब खुद फॉर्मेटिंग करना सीख जाएंगे इस वीडियो से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं जो भी नए वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।